नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग ट्रायंगल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस ट्रायंगल में आप जो भी क्वेश्चन है वो लास्ट ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हम लोग थ्योरम भी करेंगे, क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और जो इसमें प्रूफ के हैं उनको भी इंक्लूड करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। कंप्लीट देखिएगा और आपको लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी कर देना है, ठीक है। चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में आपका क्या है कि DE पैरेलल किसके हैं, BC के। अब आपको फिगर है, एक ट्रायंगल है आपके पास ABC, ठीक है, ABC। जो BC है किसके पैरेलल है, DE के। तो आपकी ये हो जाएगी DE, ये इसके पैरेलल है, ठीक है। मैंने ये शो कर दिया और हमको साइड AD फाइंड आउट करना है। ये साइड AD फाइंड आउट करना है। AE गिवन है 1.8 सेंटीमीटर, 1.8 सेंटीमीटर, क्लियर। AE गिवन है ओनली। देन BD 7.2 सेंटीमीटर, एंड CE 5.4। ये आपका CE है, ये आपका 5.4 सेंटीमीटर, क्लियर। अब हमको AD की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। आप सॉल्यूशन नोट करेंगे और AD डिस्टेंस को x कंसीडर कर लीजिए। लेट AD इक्वल x। अब आपको पता है कि DE पैरेलल है BC के, तो रेशियो क्या हो जाएगा, AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC, ओके। और AD इक्वल है x के, तो यहाँ पे हम लोग x नोट करेंगे। DB इक्वल है 7.2 इक्वल AE 1.8, यहाँ पर भी सेंटीमीटर, यहाँ पर भी सेंटीमीटर, और EC आपका 5.4 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, देखिए x के साथ में 7.2 डिवीजन में है, ट्रांसफर होगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका x इक्वल 1.8 सेंटीमीटर अपॉन 5.4 सेंटीमीटर, ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 7.2 सेंटीमीटर। अब आप ध्यान से देखिए, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट होगा, इस डेसिमल से ये डेसिमल रिमूव हो जाएगा। 9 की टेबल में 2 टाइम्स होता है 80 और 9 की टेबल में 6 टाइम होता है 54। फिर 2 से कैंसिल हो जाए, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। अब आपके पास कितना आ गया, x इक्वल 7.2 अपॉन 3 सेंटीमीटर। अब आप इसको 3 से डिवीजन कर दीजिए 7.2 को, तो आपको पता है 3 2 जा 6 होगा, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, फिर 1 रिमाइंडर होगा यहाँ से 2, तो 12 हो जाएगा, तो 2.4 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2.4 सेंटीमीटर। x है क्या आपका AD, तो यहाँ पे नोट कर सकते हैं AD इक्वल 2.4 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है। हमको AD की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी थी। आप देखोगे ना, हमको क्या फाइंड आउट करना है, साइड ऑफ AD। तो साइड ऑफ AD आ गया कितना, 2.4 सेंटीमीटर। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में नोट है पेरीमीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। जब आपको 2 ट्रायंगल का पेरीमीटर गिवन है 25 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, और वन साइड ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल 9 सेंटीमीटर,
फाइंड करना है द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सेकेंड ट्रायंगल। तो इसमें क्या होता है, जो आपके ट्रायंगल होंगे पेरीमीटर, ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होगा, ठीक है, जो उनका रेशियो होगा वह आपका करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं पेरीमीटर ऑफ टू ट्रायंगल है, तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट ट्रायंगल, ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ, यहाँ क्या हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ सेकेंड ट्रायंगल, ठीक है। अब इक्वल में ये जो पेरीमीटर का रेशियो होगा वो आपके साइड के इक्वल होगा, तो साइड ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन साइड ऑफ सेकेंड ट्रायंगल। पेरीमीटर का रेशियो क्या है 15 सेंटीमीटर अपॉन इक्वल, साइड क्या है फर्स्ट की 9 सेंटीमीटर। अब हमको ये वाली साइड फाइंड आउट करना है, ठीक है, साइड ऑफ सेकेंड ट्रायंगल। अब जरा दिमाग लगाओ, ये साइड क्या है, हमको इसको फाइंड आउट करना है, ये तो डिनोमिनेटर लिखा है, तो आप क्या करिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 25 सेंटीमीटर इंटू ये साइड 25 के साथ प्रोडक्ट हो जाएगी, 25 सेंटीमीटर इंटू साइड ऑफ सेकेंड ट्रायंगल, ठीक है, इक्वल हो जाएगा किसके 15 सेंटीमीटर। अब ये भी तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। हमको साइड फाइंड आउट करनी है ट्रायंगल की, इसके साथ क्या है 25 सेंटीमीटर भी है और मल्टीप्लाई में तो ट्रांसफर होगा तो डिवीजन में, यहां से क्या हो जाएगा साइड ऑफ सेकेंड ट्रायंगल इक्वल, यहां पे आपका 25 सेंटीमीटर रहेगा मल्टीप्लाई 15 सेंटीमीटर अपॉन, सॉरी यहाँ पे 9 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ये डिवीजन हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट होगा, 5 से कैंसिल आउट होगा, 5 3 जा 15, ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 जा 25, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा 3 इंटू 9 अपॉन 5 सेंटीमीटर, प्रोडक्ट करा लीजिए 27 अपॉन 5 सेंटीमीटर, डिवाइड करिए 5 से डिवाइड होगा, डेसिमल लगेगा 2, 5.4 सेंटीमीटर, ये आपकी क्या आ गई साइड ऑफ सेकेंड ट्रायंगल, साइड ऑफ सेकेंड ट्रायंगल आ गई 5.4 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर है। ये समझ आया आपको? तो आपको ये आप लर्न कर लेना क्या होता है पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन पेरीमीटर ऑफ सेकेंड ट्रायंगल इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के, ठीक है। तो आपका ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मतलब बहुत बार आया है, ठीक है, उसको नोट करें। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में हमको फाइंड आउट करना है क्यूबी मींस ये हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। आपको गिवन है ए 90 डिग्री है, ए 90 डिग्री है आपका, और बी भी 90 डिग्री है, बी भी यहाँ पे आपका 90 डिग्री है। क्यू ओ बी आप देखो ओ बी कितना है 4.5, तो आपका ये ओ बी होगा 4.5,
सेंटीमीटर एंड OA 6 सेंटीमीटर, OA 6 सेंटीमीटर। AP आपका 4 सेंटीमीटर, AP 4 सेंटीमीटर। हमको फाइंड आउट क्या करना है, QB, ठीक है। तो जो हमको पहले फाइंड आउट करना है, हम क्या उसको एक बार लेट कर लेते हैं, लेट QB x, हमने इसको x लेट कर लिया, ठीक है। पहले हम लोग यहाँ पे POA और QOB को सिमिलर करेंगे, ठीक है। सिमिलर करने के लिए यहाँ पे आपको पता है कि एंगल PAO इक्वल होगा एंगल QBO के, ठीक है, 90 डिग्री। तो ये आपका 90 डिग्री है। इसी टाइप से ये आपका POA ये वाला एंगल और QOB ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल POA इक्वल हो जाएगा एंगल QOB के। यहाँ पे हम लोग नोट कर सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल हो जाएगा। तो आपको पता है ये भी आपकी साइड हो गई, ये भी आपका एंगल हो गया और ये आपका एंगल हो गया। तो डबल ऐसे ये प्रूफ हो गया क्या, ट्रायंगल POA सिमिलर है, ट्रायंगल PO सिमिलर है ट्रायंगल QOB के। जब सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट का रेशियो इक्वल होगा। देखिए इस एंगल के सामने क्या है, AP, तो आपका ये हो गया AP अपॉन इस एंगल के सामने क्या है, QB, ये आपका QB हो गया इक्वल। अब ये कॉमन एंगल, इसके सामने क्या है आपका AO अपॉन यहाँ पे आपका BO। वैल्यू पुट कर दो, AP की वैल्यू आपके पास 6 सेंटीमीटर है और QB हमको फाइंड आउट करना क्या है, x, तो ये आपका x हो गया इक्वल AO 6, ये AP आपका 4 सेंटीमीटर है, यहां से देखो AP 4, AO 6 सेंटीमीटर और OB 4.5 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। जब सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 4 सेंटीमीटर अपॉन x इक्वल 6 अपॉन 4.5। अब ये डेसिमल जब रिमूव होगा तो यहाँ पे एक जीरो इंक्रीज हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। आप यहाँ से ध्यान, एक डेसिमल यहाँ पे रिमूव कर रहे हैं तो ये आपका ऊपर एक जीरो इंक्रीज हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर अपॉन x 60 अपॉन 45। यहां से कैंसिल आउट करो, आपको पता है ये आपका, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से इजी हो जाएगा। तो ये 4 सेंटीमीटर 45 हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर इंटू 45 इक्वल, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 60 इंटू x। अब x का 60 मल्टीप्लाई में ट्रांसफर होगा तो डिवीजन में 4 सेंटीमीटर इंटू 45 अपॉन 60 इक्वल x। 4 से हम इसको 60 को डिवीजन करेंगे, 4 बन जाए 4 और ये क्या हो जाएगा 4 बन जाए 4 तो 50 हो जाएगा, ठीक है। अगेन ये कैंसिल आउट होगा तो आपका 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 3 सेंटीमीटर इक्वल x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर, x है क्या QB, तो यहाँ पे आपका QB इक्वल 3 सेंटीमीटर।
यही आपका आंसर है। क्यूब इक्वल 3 सेंटीमीटर। देखिए ये क्वेश्चन आपका इन्होंने बता दिया है कि ए बी पैरेलल है डी सी है। ये आपकी साइड ए बी है, ये साइड आपकी डी सी है, ये एक दूसरे के पैरेलल है। आपको पता है कि जब एक साइड दूसरी साइड के पैरेलल है तो ये फिगर कैसा हो गया, ट्रेपेजियम हो गया। समझ आ रही बात? जब ये फिगर आपका ट्रेपेजियम हो गया तो ट्रेपेजियम की एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी होती है जो इसके डायगोनल होते हैं, ठीक है। ये फिगर आपका कैसा हो गया, ट्रेपेजियम, तो इसके जो डायगोनल होंगे, डायगोनल मतलब AC और BD, ये प्रोपोर्शनल में होते हैं। प्रोपोर्शनल आप ऐसे लिखोगे AO अपॉन OC इक्वल, यहाँ पे क्या हो जाएगा BO अपॉन OD, ठीक है। तो मीन्स जो ट्रेपेजियम फिगर होगा उसमें उसके जो डायगोनल होंगे वो आपके प्रोपोर्शनल में हो जाएंगे। AO अपॉन OC, BO अपॉन OD। देन हम लोग वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। AO की वैल्यू क्या है, x प्लस 5 अपॉन OC की वैल्यू x प्लस 3 इक्वल BO की वैल्यू x माइनस 1 और DB की वैल्यू x माइनस 2। देन हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आपका x प्लस 5 के साथ x माइनस 2 प्रोडक्ट हो जाएगा और यहाँ पे x माइनस 1 के साथ x प्लस 3 प्रोडक्ट में हो जाएगा। अब जो मल्टीप्लाई कैसे कराना है, पहले यहाँ पे एक x ले लेना है, इसका x माइनस 2 के साथ प्रोडक्ट करा दो, फिर यहाँ पे आप 5 ले लीजिए इसका, तो x माइनस 2 के साथ। इसी टाइप से यहाँ पे x प्लस 3 के साथ प्रोडक्ट होगा, माइनस 1 x प्लस 3 के साथ प्रोडक्ट हो जाएगा। ये जो x है ब्रैकेट के आउटसाइड है, ये बोथ में मल्टीप्लाई होगा। बोथ में मल्टीप्लाई मतलब इस x में भी मल्टीप्लाई होगा और 2 के साथ भी प्रोडक्ट होगा। x मल्टीप्लाई हुआ तो आपका x स्क्वायर, यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा 2x प्लस 5x हो जाएगा और 5 2 के साथ हो जाएगा, पहले आपका माइनस होगा, यहाँ पे 10 होगा। क्लियर? इसी टाइप से यहाँ पे x के साथ प्रोडक्ट होगा तो आपका x स्क्वायर, 3 के साथ प्रोडक्ट होगा प्लस का 3x, यहाँ पे माइनस 1 के साथ होगा तो माइनस x और ये आपका माइनस का 3। क्लियर? अब आपको पता है ये इक्वल का साइन है, यहाँ पर भी x स्क्वायर है, यहाँ पर भी x स्क्वायर है, तो ये आपका 0 हो जाएगा। माइनस 2x प्लस 5 तो आपका 3x माइनस 10। इसी टाइप से प्लस का 3x माइनस का x 2x माइनस का 3। अब यहां से आप देखिए जो लाइक टर्म है, लाइक टर्म मतलब जो जिसके साथ वेरिएबल है, 3x लिखा है, यहाँ पे 2x लिखा है, इनको एक साथ कनेक्ट कर लो और नंबर को नंबर के साथ, तो ये 2x आपका इधर ट्रांसफर होकर आ जाएगा। जब ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 2x इक्वल, अब माइनस का 3 यहीं पे रहेगा। अब 10 आप जब हो रहा है 10 जब होगा अपना साइन चेंज कर देगा, प्लस का 10 हो जाएगा। 3x 2x कितना हो जाएगा x और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 7। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो मेरे को x की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ गई 7। यही आपका आंसर है। बस आपको क्या माइंड में रखना है, जो भी फिगर है ट्रेपेजियम का उसके जो डायगोनल हैं, ठीक है, वो आपके प्रोपोर्शनल में होते हैं। AO अपॉन OC, BO अपॉन OD, यही आपका मेन कॉन्सेप्ट है। देखिए ये क्वेश्चन आपका 3 टाइम्स आया है। आपको कोई डिफरेंट आपका ईयर आपका 2018 में आया है, 20 में आया है और
23 का है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप समझिए, ये क्या कह रहे हैं और क्या है। उन्होंने कहा है कि प्रूव दैट करना है कि एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन द साइड ऑफ स्क्वायर। मतलब एक आपके पास स्क्वायर है, ठीक है, जब आपके पास स्क्वायर है, स्क्वायर की ये साइड है, इसकी साइड से एक आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है तो आपको पता है कि आपका जो BC है वो ये A है, तो आपका ये भी तो A होगा, क्लियर। इसी टाइप से CEB तो आपका A हो जाएगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है ट्रायंगल की एक साइड से, ठीक है। यहाँ तक समझ आया है, साइड ऑफ स्क्वायर। फिर कह रहे हैं इज हाफ ऑफ दिस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड बाय द डायगोनल। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है जो डायगोनल से बना है, ठीक है। तो ये डायगोनल हम फाइंड आउट करेंगे AC को वैल्यू फाइंड आउट करेंगे स्क्वायर का डायगोनल। तो आपको पता है, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग बाय पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्लियर। बाय पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पे 90 डिग्री ड्रॉ, 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, तो 90 डिग्री के सामने क्या होती है, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस है AC का स्क्वायर। हाइपोटेनस इक्वल होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर इक्वल, मींस AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, क्लियर। तो यहाँ से आपका हो जाएगा AC का होल स्क्वायर इक्वल AB की वैल्यू कितनी है आपका A, तो यहाँ पे आपका A स्क्वायर प्लस BC क्या है A, तो आपका ये भी A स्क्वायर हो गया। तो AC का स्क्वायर इक्वल 2A स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। तो अब AC का स्क्वायर है, ट्रांसफर होगा तो स्क्वायर रूट में हो जाएगा, तो AC इक्वल स्क्वायर रूट 2A स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देख सकते हो AC इक्वल, जिसको नहीं समझ आता तो A लिखा है, A स्क्वायर लिखा, मतलब A को 2 टाइम्स यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, A को 2 टाइम्स लिख दिया गया है। अब A का एक पेयर बन रहा है तो स्क्वायर रूट से पेयर में नंबर आउटसाइड आते हैं, तो आपका A आउटसाइड आ गया। 2 का पेयर नहीं बन रहा तो आपका ये 2 ऐसे रहेगा। तो AC इक्वल कितना हो गया, A रूट 2, ये आपका डायगोनल हो गया, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा, A रूट 2। इतनी बात समझ आई आपको। जब आपको पता है कि A रूट 2 आ गई तो आपकी साइड क्या हो जाएगी, A रूट 2 हो जाएगी, ठीक है। तो इस जो स्क्वायर का डायगोनल है तो ये क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये भी तो आपका A रूट 2 होगा, ये भी तो आपका A रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, पहले हमको यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल सॉल्व करना है, ठीक है। इन ट्रायंगल BCA, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल BCA, तो एरिया ऑफ आपका कैसा ट्रायंगल है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ब्रैकेट में ट्रायंगल BCE इक्वल होगा किसके, √3/4 इंटू साइड के स्क्वायर के,
क्लियर? तो यहाँ से आपका एरिया क्या हो जाएगा, ट्रायंगल BCE इक्वल √3/4, साइड आपकी क्या है A, तो आपका ये A²। यहाँ तक समझ आया? इसको आप क्या करिए, ब्रैकेट में क्लोज कर लो। इसी टाइप से हमको सॉल्व करना है इन ट्रायंगल AFC, इन ट्रायंगल AFC। ठीक है, AFC फाइंड आउट करना है, तो इसका भी एरिया फाइंड आउट करना है, तो सेम प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल AFC इक्वल √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। अब इसकी साइड क्या है, A√2, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AFC इक्वल √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर मतलब A√2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप ओपन कर दो √3, यहाँ सॉल्व कर लो। ठीक है, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AFC इक्वल √3/4 इंटू A² इंटू 2। तो यहां से आप देखोगे इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आपका क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AFC इक्वल √3/2 इंटू A²। यहां तक समझ आया? तो इसको भी आप ब्रैकेट में नोट कर लो। अब इसको और इसको डिवीजन में लिखना है। डिवीजन कैसे लिखना है, यहां पे लिख रहा हूं, ये तो बहुत स्मॉल हो गया, कोई नहीं। एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल AFC इक्वल, इसकी वैल्यू कितनी है, √3/4 इंटू A²। यहां पे कितना है, √3/2 इंटू A²। अब आपको पता है कि A² से A² कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से आपका क्या हो गया, एरिया ट्रायंगल BCE अपॉन एरिया ट्रायंगल AFC इक्वल, ये देखो क्या होता है, √3/4 हो जाएगा इंटू ये रिवर्स हो जाएगा 2/√3। तो √3 से √3 कैंसिल, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। ठीक है, तो यहां से आपका हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE इक्वल 1/2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल AFC, एरिया ऑफ ट्रायंगल AFC। ठीक है, यही हमको इसमें प्रूफ करना था। तो थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम हो गया, नहीं तो आपको मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है बढ़िया से। ठीक है, समझ आ रहा है? तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपका 3 टाइम्स आया है,
2020 में आया है, ये आपका 2016 में आया है और 2021 में आया है। ठीक है, ये 3 टाइम्स आया क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि एक आपके पास ट्रायंगल है, क्या है, ए बी सी ट्रायंगल है। ठीक है, एंड डी बी सी और एक ट्रायंगल आपके पास डी बी सी है ऑन द सेम बेस, एक सेम बेस पे। ठीक है, और ए बी एंड बी सी इंटरसेक्ट ओ, तो जो आपके डायगोनल है वो इंटरसेक्ट करता है ओ पे। हमको प्रूव करना है कि एरिया ए बी सी, जो एरिया होगा किसका, ट्रायंगल ए बी सी का, और एरिया ट्रायंगल डी बी सी का वो ए ओ अपॉन ओ डी होगा। ठीक है, अब उसको कैसे सॉल्व करेंगे, मेन है कि आप यहाँ देखो 2 ट्रायंगल बन रहे हैं। पहले ए एम ओ एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल एन डी ओ है। आप देखो 2 ट्रायंगल है यहाँ पे, तो इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी, जब ये 2 ट्रायंगल है, इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग पहले सिमिलर करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों ट्रायंगल को जब हम लोग सिमिलर करेंगे, कौन कौन से 2 ट्रायंगल, एक ट्रायंगल आपके पास है ट्रायंगल ए एम ओ एंड ए एम ओ हो गया, और एक ट्रायंगल आपके पास है डी एन ओ। ठीक है, तो हमको सिमिलर करना है, तो 2 एंगल देख लो, एक तो आपका एंगल 90 यहाँ पे है, एंगल ए एम ओ इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल डी एन ओ के। तो यहाँ पे नोट कर सकते हैं ईच 90 डिग्री, तो ये आपका 90 डिग्री हो गया। और ये देखिए, ये दोनों आपके लाइन क्या है, पैरेलल है, और ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल होगा। तो एंगल, तो कौन सा वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा, एंगल ए ओ एम इक्वल हो जाएगा एंगल ए ओ एम इक्वल होगा डी ओ एन के। तो यहां पे नोट कर लो वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। तो यहां से हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए एन ओ सिमिलर हो गया ट्रायंगल डी एन ओ के। क्लियर, तो अब इनका रेशियो इक्वल हो जाएगा ए एम अपॉन किसके हो जाएगा, डी एन के, इक्वल ए ओ अपॉन डी ओ हो जाएगा। तो इसका हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, यहां तक समझाया। अब फर्स्ट क्या है, एरिया ऑफ एबीसी, यहां पे नोट करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट होता है। तो देखिए हाइट क्या हो जाएगी, जो परपेंडिकुलर है इस ट्रायंगल में वही तो हाइट होगी, और बेस क्या है, बीसी। तो यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल 1/2 बेस आपका बीसी हो जाएगा और हाइट क्या हो जाएगी ए एम। आप इसको इक्वेशन बन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप एक ब्रैकेट में इंसर्ट कर दो इस टाइप से। देन नेक्स्ट कौन सा आपका एरिया, डीबीसी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी इक्वल, सेम प्रॉपर्टी अप्लाई होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी इक्वल 1/2 बेस क्या है बीसी, हाइट क्या है डी एन। क्लियर, यहां तक आपको क्लियर है। अब देखिए ये दोनों क्या है,
लिखा है रेशियो में, तो इसको भी ऐसे लिख दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन 1/2 BC इंटू AM। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, ठीक है, अपॉन 1/2 BC इंटू DN। तो आपको पता है 1/2 से 1/2 कैंसिल और BC से BC कैंसिल। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इक्वल कितना हो जाएगा, AM अपॉन DN। अब आपको पता है AM अपॉन DM किसके इक्वल है, AO और DO के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इक्वल क्या हो जाएगा, AO अपॉन DO। तो हमको ये प्रूफ करना है, AO अपॉन DO। तो ये प्रूफ हो गया आपका। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको आप नोट करिए।